तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? किसी एक समान आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करके हम इसका थोड़ा सा एक डायग्राम है, फिगर है, उस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं हम। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए ठीक है, तो उसका हम फिगर बना लेते हैं। क्या था? कोई एक अचालक चादर था। क्या था मेरे दोस्त? अचालक चादर था। क्या था? अचालक चादर था। ठीक है, अचालक चादर को हमने इस तरीके से बना लिया। अब क्या बताया गया हमें बताया गया था, या लो हम लोग पढ़े थे कि क्या था? धन आवेशित, अर्थात एक समान आवेशित। हमने मान लिया कि धन आवेशित है। क्या है? धन आवेशित। ये एक समान रूप से धन आवेशित अचालक चादर है। ठीक है, आप लोग इसको हमारे साथ बनाते चलिएगा, और आप जो नोट्स बनाएंगे ना वो प्रॉपरली आपको याद रहेगा। एक बार हमारे साथ आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक बार आप लोग 2 बार रिवाइज कर लेंगे, या कहीं और रफ बनाते चलिए, उसके बाद फिर बना लीजिए। क्योंकि हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, हमने कई बार सुनी है, हमको बताया गया क्या? 100 बका 1 लिखा, मतलब 100 बार बको 1 बार लिखो बराबर होता है। दोनों आपको कंपैरिजन करके देख लो, 100 बार बको 1 बार लिखो बराबर होता है। इसलिए आप क्या करना चाहोगे? 100 बार बकना या 1 बार लिखना? 1 बार लिखो, याद हो जाएगा। कमाल का चीज है ना, लाइक करना वीडियो को। ठीक है, अब हम क्या बना लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये क्या हुआ? ये है एक गॉसियन पृष्ठ। अब हमें इससे r दूरी पर, किससे? इससे r दूरी पर। ठीक है, इसको हम इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। माना यहां से यहाँ की दूरी कितनी है? r है। इसकी भी दूरी वही होगी, कितनी होगी? r होगी। यहाँ से आप लोगों को बात समझ आ रही है ना? ये दूरी, ये r, ये भी कितनी है? r है। अब हमें इससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। वहीं दूसरी ओर बिंदु P डैश पे, एक और P मान लेते हैं, एक दूसरी ओर P डैश। चलिए यहाँ हमने पॉइंट क्या मान लिया? यहाँ हमने पॉइंट मान लिया P। यहाँ क्या है? पॉइंट P है। वहीं इस साइड में पॉइंट क्या मान लेते हैं? यहाँ मान लेते हैं P डैश है। इतनी सी बात समझ में आई आपको? क्या है कि यहाँ पॉइंट हम P मान लिए, यहाँ P डैश। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? इधर, E। ठीक है, अब वहीं इसके क्षेत्रफल अवयव की बात कर लेते हैं। वो क्या है? dA। बहुत छोटा हम लिख रहे हैं, देखिए हम फ्रेम को चेक कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। चलिए ठीक है, और ठीक इसी प्रकार इस साइड P डैश पॉइंट पर भी, P डैश पॉइंट पे क्या है? यहाँ इसका क्षेत्रफल सदिश dA है, और यहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। अब हम इसके नोट्स को लिख लेते हैं। क्या है नोट्स की? कोई एक अनंत विस्तार का समतल अचालक चादर है, जिस पर धन आवेश समान रूप से क्या है? वितरित है, समान रूप से फैले हुए हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में यह आवेश वितरित है। ये क्या हुआ? एक समान रूप से। यदि 1 मीटर में, तो अगले 1 मीटर में भी होगा, फिर अगले उसके 1 मीटर में भी यह नहीं आवेश होंगे, फिर उसके कहीं भी आप 1 मीटर का क्षेत्रफल ले लेंगे 1 मीटर स्क्वायर का, तो कितने आवेश वितरित मिलेंगे? यह आवेश। इसी को क्या कहते हैं? एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, अब हम एक समान रूप से आवेश वितरित है तथा इसी से एक हम गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, जिससे r दूरी पर एक ओर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वहीं दूसरे ओर बिंदु P डैश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इतनी सी बात आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इसको सिद्ध करने को। नहीं, सिद्ध नहीं करेंगे, पहले हम क्या बना लेते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व एक होता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। पृष्ठीय
आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। यदि किसी समतल पर आवेश, यदि किसी समतल पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो तो क्या, तो उसके प्रति, क्या प्रति भाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो क्या उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए मैं फ्रेम से बाहर हो गया हूँ। अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, मतलब इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको मतलब पहचानते किससे हैं, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्मा। वो क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इसको आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। चलिए फटाक से नोट हो गया। अब हम इसको रफ करने वाले हैं, आप लोग नोट कर लिए, वीडियो को स्किप करके आप लोग नोट करिए। चलिए इसको हमने मिटा दिया, कोई बात नहीं, अभी हम तुरंत बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या था, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट पी डैश है। यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, वहीं इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, डी है। और हमने बता ही दिया कि कोई एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। क्या, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। और यहीं पे हम एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं जिससे आधुरी पर बिंदु पी तथा बिंदु पी डैश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझ गए। थोड़ा फास्ट था, लेकिन क्यों, एक बार हम भूल चुके थे इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। चलिए डस्ट है, हम एक सूत्र पढ़े थे, क्या, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इतनी सी बात आई। चलिए अब लेकिन ये नोट्स कहाँ होगा, मतलब यहाँ पर जैसे ये सूत्र फाई इज इक्वल ई डी ए यदि हम लगाते हैं तो कहाँ कहाँ लगाएंगे, एक पी डैश पे लगाएंगे, एक पी पे। पहले हम पी की बात कर रहे हैं क्योंकि पी डैश इसके मतलब एंटी लिया जाता है, तो पहले पी की, चाहे जहां करो कोई गलत सी बात नहीं। चलिए सब छोड़ के एक बात कहते हैं, एक बात वो क्या है कि पी पे लगाएंगे, कौन सा सूत्र, ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पी डैश पे लगाएंगे तो दो बिंदु पे लगाएंगे, तो यहाँ हम दोनों को जोड़ लेते हैं। आर दूरी पर तो दोनों है ना, ठीक है, आर दूरी पे दोनों है, तो चलिए इसको भी हम प्लस कर लेते हैं। क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब ये बताइए, हम किसी अल्पांश अवयव के लिए थे, अब हम क्या करेंगे, किसी अल्पांश अवयव के लिए लिया गया था। हमने बॉटल वाला एक बताया था कॉन्सेप्ट, किसी छोटे के लिए जब लिया जाता है तो उसके पूरे पृष्ठ के लिए निकालने के लिए उसका क्या कर देते हैं, समाकलन, और समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं समाकलन।
ये क्या हुआ, ये हुआ समाकलन। ठीक है, तो चलिए एक बात यहाँ पे आप लोग ए क्यों, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन नहीं करने वाले। किसका समाकलन करने वाले हैं, डीए का, यानी क्षेत्रफल सदिश का। तो चलिए क्षेत्रफल सदिश का हम समाकलन करते हैं। अब क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, ई तो बाहर आ जाएगा। चलिए इसको हम एक स्टेप और ले जाते हैं, ये ऐसे लगा रहने दीजिए। अब क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस, यहाँ भी समाकलन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम वही होगा, फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब 0 डिग्री क्यों, 0 डिग्री इसलिए क्योंकि जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उधर ही हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, इसलिए दोनों के बीच क्या कोण है, दोनों के बीच कोण है 0, मतलब 0। ठीक है, तो उसको हम रख देते हैं। cos 0 अंश का मान क्या होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। चलिए, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी समाकलन ई डी ए का। तो एक स्टेप हम क्या करते हैं, इसको चुराते हैं। देखिए मैथ्स और इसमें इंटेलिजेंट वही होता है जो स्टेप को चुराता हो। ठीक है, तो स्टेप को आप चुराने का कार्य कीजिए। इज इक्वल मतलब फाइव इक्वल टू, यहाँ फाइव इज इक्वल टू डी ए प्लस सेम चीज यहाँ भी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और एक बात क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में क्या है, ये ए, इसका मतलब जब आप इन छोटे छोटे पृष्ठों का समाकलन कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल क्या आता है, तो पूरा क्षेत्रफल क्या आएगा, इन छोटे छोटे पृष्ठों का जब समाकलन कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल ए आता है। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल ए आएगा। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ क्या रखेंगे, ए मान रख देंगे। ठीक है, फाइव इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, ये बात हुई, फाइव इक्वल टू ई ए। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए कितना होता है, ए प्लस ए बराबर 2a। ठीक है, तो इसी को हम वहां क्या कर देंगे, 2e। यहाँ सेम चीज है ना, तो फाइव इज इक्वल टू 2e, इतनी सी बात आई। अब हमने क्या पढ़ा, अभी जस्ट हम पढ़े हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब हम Q की बात करें तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इतनी सी बात आई। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, और एक फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन। इतनी ये तीन चीजें आपको अभी मतलब कुछ, ये दोनों चीज तो अभी हमने बताई, लेकिन ये पिछले 2-3 लेक्चर से चलता आ रहा है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आ गई। अब यहाँ Q का मान रख देंगे, Q का मान क्या है, सिग्मा ए। Q का मान क्या है, सिग्मा ए। तो यहाँ हमें फाई का मान क्या प्राप्त होगा, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। यहाँ अब हम यही मान रख देंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, एक कॉर्नर में एक ऐसा, यूं नहीं यार, हम बनाने वाले कुछ दूसरे थे, बन कुछ दूसरा गया। क्या बना लीजिए आप लोग, कुछ यूं बना के आप लोग इतनी सारी चीजें लिख लीजिए। क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए एंड क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, और फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन होता है। हमें Q का मान क्या प्राप्त हुआ, Q का मान हमें प्राप्त हुआ है सिग्मा इंटू ए। जब Q का मान हमें सिग्मा इंटू ए प्राप्त हो गया तो सिग्मा इंटू ए रख देते हैं, सिग्मा इंटू ए रख दिए तो क्या आया, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। इतना नोट करके आप इस तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए जब ये बात हो गई तो हम कहां तक पहुंचे थे, हम पहुंचे थे फाइव इज इक्वल टू
एक सेकेंड, फाई का तो मान हमें मिल गया था ना, फाई का मान हमें मिल गया था, वो क्या था, फिर हम वही बनाने वाले हैं। फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 E A। इतनी बात दिख रही है आपको? समझ में आया ना कैसे किया हमने? नहीं दिख रहा है फ्रेम में, चलिए कोई बात नहीं, मैंने फ्रेम को चेक किया, फ्रेम में दिख नहीं रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। फ्रेम में नहीं आ रहा था, ठीक है, जब फ्रेम में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं। सिग्मा का मान क्या आया था? सिग्मा का मान आया था, इसका एप्सिलॉन का मान आया था सिग्मा ए अपान में क्या था? एप्सिलॉन था। सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2E A। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना? अब हमें क्या निकालना है? हमें E निकालना है। अब देखिए हम थोड़ा उल्टा ले चल रहे हैं, क्या निकालना है? E। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए ना, कंफ्यूजन हो सकता है। हमने यहाँ से एकदम सीक्वेंस में चला, लेकिन यहाँ थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या किए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इतना आप नोट करने के बाद हमें E का मान निकालना है। क्या निकालना है? E का मान निकालना है। तो E इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, सब ये A और A से कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान, क्या हुआ, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया, बस लास्ट स्टेप है, यही आना चाहिए था। सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, फ्रेम में तो अच्छे से आ रहा होगा इस बारी। चलिए ठीक है, ठीक है, नोट हो गया होगा। तो अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उपपत्ति। क्या टॉपिक है? गाउस के नियम, गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उपपत्ति। क्या था भैया? गाउस के नियम से कूलाम की नियम की उपपत्ति। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यदि किसी आवेश, क्या है, यदि किसी आवेश, Q से R दूरी पर, क्या भैया, यदि किसी आवेश Q से R दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश, क्या, कोई धन परीक्षण आवेश, क्या, कोई धन परीक्षण, हाँ थोड़ी सी ज्यादा, कोई धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 हो तो क्या है, उस पर लगने वाला बल, ठीक है, उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल क्या होगा, उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर Q0 इंटू E। क्या होगा भैया? Q0 इंटू E होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम E का मान रख देंगे। E बराबर हमने क्या पढ़ा था? E बराबर पढ़ा था हम लोगों ने, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर, यही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, क्या पढ़े थे? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। तो यहाँ F बराबर हम रख देते हैं, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q2 Q0 अपान R। बस एकदम भैया सिंपल सा लॉजिक था, जिसको हमने एकदम सिंपल तरीके से बता दिया।
ठीक है, तो अब यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। आज हमारा क्या हुआ, थ्योरी खत्म हो गया। अब हमारा बचा है न्यूमेरिकल। या तो अगले नेक्स्ट दिन मतलब कल ही हम क्या करेंगे, आपके लिए न्यूमेरिकल्स का टॉपिक लेके आएंगे। न्यूमेरिकल एकदम फुली एक वीडियो या हो सकता है 2 वीडियो में आपको एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट टोटली 24, हाँ लगभग 24 न्यूमेरिकल है जिसको आपको दे दिया जाएगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहेगी। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।